हेलो स्टूडेंट, कक्षा 7 वाले बच्चे देंगे। हम अध्याय 11 पढ़ रहे थे। अध्याय 11 में हमने निम्न वंशों को बताया था, जिसमें दिल्ली सल्तनत ना चैप्टर का नाम है दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली में रहने वाली सल्तनत। दिल्ली मतलब दिल्ली सल्तनत का मतलब होता है दिल्ली का साम्राज्य। तो दिल्ली में कौन कौन लोगों ने या किस किस वंश के शासकों ने साम्राज्य किया था। पहला शासक आया था कौन सा? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद कौन आए थे? लोधी वंश आए थे। तो हमने ऊपर के दो पढ़ लिए हैं, गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे तुगलक वंश। ठीक है, इसके तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश का जो शासन चलता है वह चलता है 1320 से 1414। ठीक है, 1320 से 1414 में। और तुगलक वंश जो है, इस वंश का जो संस्थापक रहता है वह रहता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, संस्थापक जो है वह कौन है इस वंश की? मतलब तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना को जो स्थापना करता है उसको हम कहते हैं संस्थापक। तो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। बताएगा तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसने अपनी राजधानी बनाया दिल्ली के पास। ठीक है, जब ये तुगलक राजा बना तो इसने अपनी राजधानी बनाया दिल्ली के पास एक तुगलकाबाद। ठीक है, दिल्ली में एक तुगलकाबाद की स्थापना की अपने नाम पर, तुगलकाबाद। ठीक है, दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली। तो गयासुद्दीन तुगलक जब संस्थापक था जो किसका? तुगलक वंश का, जब ये स्थापना करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो वह दिल्ली के समीप या दिल्ली के पास में एक नगर बसाता है, जिसे कहते हैं तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नगर बसाता है और उसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। फिर गयासुद्दीन तुगलक के बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसका लड़का होता है मोहम्मद बिन तुगलक। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पूछा जाता है क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ठीक है किसके बाद गद्दी पर बैठा? ठीक है, तो किसको? जब ये हटेगा तब ये आएगा। तो इसका पुत्र कौन रहता है? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र है मोहम्मद बिन तुगलक। जब गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो शासन कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके दो कार्य पूछे जाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं क्या थी या मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य क्या थे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे अपन ने अलाउद्दीन के कार्यों को पढ़ा, वैसे इसकी कार्य है। ठीक है, या इसकी योजनाएं या इसके द्वारा किए गए कुछ कार्य हैं। जैसे इसने क्या किया था? सबसे पहले राजधानी परिवर्तन क्या कराया था? राजधानी परिवर्तन। और इसका दूसरा कार्य था तांबे की मुद्रा का प्रचलन। तांबे की मुद्रा का प्रचलन। तीसरा कार्य था दोआब वृद्धि। यहाँ देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 3 कार्य किए गए थे। क्वेश्चन में यही आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई योजनाओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले है राजधानी परिवर्तन। हमने बताया था गयासुद्दीन तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक के पहले का राजा था, उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तुगलकाबाद को। लेकिन राजधानी परिवर्तन इसमें क्या कर देगा? ये जो है तुगलकाबाद को राजधानी को हटाकर ये नई राजधानी ले आएगा। कौन सी? दौलताबाद। जिसका नाम क्या रखेगा? दौलताबाद। ठीक है, तो इसमें आपको ये लिखना है कि
मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन शाहजहां काल के मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी साम्राज्य की राजधानी तुगलकाबाद को हटाकर क्या रखा, दौलताबाद रखा। ठीक है, दौलताबाद। या ऐसा लिख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी तुगलकाबाद से हटाकर दौलताबाद में रखी। ठीक है, यहाँ दौलताबाद किया जाए, तुगलकाबाद को हटाकर क्या बनाया, दौलताबाद को बनाया ना, ये एक क्षेत्र है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को तुगलकाबाद क्षेत्र को हटाकर क्या बनाया, दौलताबाद को बनाया। दूसरा दिया है आपको तांबे की मुद्रा का प्रश्न। ठीक है, क्या हुआ था जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनता है, शासक की गद्दी पर बैठता है, तो उस समय जो चांदी के सिक्के चल रहे होते, चांदी के सिक्के चल रहे थे ना, लेकिन उस समय क्या हो गया था, चांदी की मात्रा में कमी हो गई थी। इसलिए क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की जगह पर किसके सिक्कों का प्रचलन किया, तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। अब तीसरा है दोआब में वृद्धि। दोआब क्या कहलाता है, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है, दोआब, याद रखना। ठीक है, तो जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था तो गंगा और यमुना, ये गंगा नदी है समझ लो, और इस तरफ है ये यमुना नदी, और इन दोनों के जो बीच का भाग है ये क्या कहलाता है, दोआब, क्या कहलाता है, दोआब। ठीक है, दोआब में वृद्धि क्या किया था, उस समय क्या हो रहा था, गंगा और यमुना नदी के जो बीच का भाग है उसे क्या कहा जाता है, दोआब। तो इन नदियों के बीच के भाग में फसलों का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता था। ठीक है, क्या किया जाता था, फसलों का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता था, जिससे यहाँ पे जो उपज होती थी वह सर्वाधिक होती थी। तो क्या किया मोहम्मद तुगलक ने, क्या किया कि इनके जो आसपास की क्षेत्र की भूमि है उन पर क्या कर दिया, करों में वृद्धि कर दी, उन पर और अधिक कर लगा दिया। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे और इसके द्वारा किए गए कार्य थे, इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाए। तो ये आज हमने तुगलक वंश को लगभग समाप्त कर लिया। इसमें आपको इसी के बारे में पढ़ना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई योजनाएं क्या थी, या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए कार्य क्या थे। हमने संस्थापक बता दिया है, हमने सभी वंशों के संस्थापक बताए हैं। गुलाब वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का अभी बताया गयासुद्दीन तुगलक। आगे बढ़ेंगे सैयद वंश, सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खां। लोधी वंश का बहलोल लोधी। ठीक है, इनके संस्थापक आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, बनेगा और ये साइन। ठीक है, तो आप इतना कर लेना, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल देखेंगे।